गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 20 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस ई बुक का डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हो। साथ ही में जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, लाइक डेली करंट अफेयर की, वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज, या जो भी ओवरऑल हमारी क्लासेस होते हैं यूट्यूब पर, तो उन सभी की पीडीएफ भी आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हतई चिली फेस्टिवल। पूरा नाम अगर हम बात करें तो शिराराकोंग हतई चिली फेस्टिवल, जो कि कहाँ पर मना है, मणिपुर में। इंडिया की रैंक है 38 इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। बिरहोर ट्राइब ये प्राइमरीली आपको मिलेगी कहाँ पर, झारखंड में। पेन्ना रिवर ये फ्लो करती है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। CENS अगर हम बात करें इसकी, दैट इज सेंटर फॉर द नैनो एंड दी, जो आपको ये है सेंटर फॉर द नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, इसने यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्वस एल्यूमिनियम आयन बैटरी को डेवलप किया है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड को इंडिया एक्सप्लोर करेगा इन द कार्लसबर्ग रिज ऑफ द इंडियन ओशियन। फर्स्ट एवर विमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए 16 मेंबर की टीम अभी अनाउंस करी है, किसने, दैट इज इंडिया ने। SCO समिट 2027 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये करेगी पाकिस्तान। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन दी जियोथर्मल एनर्जी, इसको यहाँ पे नोटिफाई किया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, दैट इज अहिल्यानगर के नाम पर, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, दैट इज इन दी महाराष्ट्र। हैदराबाद लिबरेशन डे ये मनाते हैं 17 सितंबर को। एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में, जो हाई जंप के फाइनल में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन, तो ये बने हैं सर्वेश कुशारे। हाई जंप इवेंट आपको ध्यान रखना है। एंड नेपाल ने भी अनाउंसमेंट करी है कि वो 17 सितंबर को मनाएगा नेशनल मॉर्निंग डे। गुरु श्रद्धा होफमैन की बात करें, 96 ईयर की एज में इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम द क्लासिकल डांस, दैट इज भरतनाट्यम। ठीक है। फिर बात करें AI इम्पैक्ट समिट 2026 की, इंडिया होस्ट करेगा, बट कहाँ पर होगी, सॉरी कब होगी, तो ये फरवरी में होगी। फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द होली मेडल बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो ये अभी हुए हैं ऑनर कौन, बाबा कल्याणी। तो ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट विच कंपनी विल बिल्ड एंड मैनेज द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो कंट्री का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कौन सी कंपनी बनाएगी और उसको मैनेज करेगी, तो ये करेगी मेगा इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है जो कि पहली कंपनी, जो कि यहाँ पे कंट्री की फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को यहाँ पे बनाएगी और उसको मैनेज करेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी अराउंड 2.5 मिलियन मैट्रिक टन, और इसकी जो कॉस्ट बताई गई है वो है 5700 करोड़। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट आपको तीन चीज़ें तो यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये कौन सी कंपनी यहाँ पे जो है वो बना रही है, उसके लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिक्योर किया है, तो ये है मेगा इंजीनियरिंग। और इसमें जो कैपेसिटी है वो है लगभग 2.5 मिलियन मैट्रिक टन, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 5700 करोड़ रुपीज, राइट। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज परचेस्ड अ कंप्लीट इंडियन PSLV रॉकेट टू कैरी इट्स ISSA G1 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो सबसे पहले तो आपको PSLV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ISSA G1 ये सैटेलाइट किस कंट्री की है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस कंट्री ने यहाँ पे परचेज किया है पूरा इंडिया का PSLV रॉकेट सिस्टम, जहां से वो ISSA G1 सैटेलाइट को
लॉन्च करेगा इनटू दी स्पेस। तो ये यहाँ पे परचेज किया है किसने, दैट इज जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक जापानीज कंपनी है, उसने यहाँ पे परचेज किया है एन इंडियन PSLV रॉकेट for the launch of its ISSA J1 in situ space situation awareness Japan 1 mission। तो ये इसकी फुल फॉर्म है इन situ space situational awareness Japan 1 mission, और इसी के लिए ही PSLV रॉकेट को यहाँ पे परचेज किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च इन द स्प्रिंग ऑफ द 2027 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन द श्रीहरिकोटा आइलैंड ऑफ द आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे कंट्री बनती है दैट इज जापानीज। तो जापानीज एक कंपनी है, उसने यहाँ पे इसको परचेज किया है, और इसकी फुल फॉर्म दैट इज ISSA J1 विच मीन्स इन situ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस रहेगा बेसिकली जो ऑर्बिटल डेब्रिस होता है उसको यहाँ पे उसी के ऊपर इसका फोकस रहेगा, एंड द सैटेलाइट विल ऑब्जर्व 2 लार्ज पीसेस ऑफ द स्पेस डेब्रिस एंड प्रोवाइड डायग्नोसिस एंड द कैरेक्टराइजेशन। राइट, तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि जो ISSA J1 मिशन होगा जापान का जो 2027 में लॉन्च होगा, उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस है जो स्पेस का डेब्रिस है उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना और उसको डायग्नोज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंड हैंड्स टू मेक वनाकबरा कराइकल एंड जखाऊ वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट। तो इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर अभी हैंडशेक या फिर हाथ मिलाया कि वो इन सभी जो जगह है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स को क्या करेगा, इसको बनाएगा। तो ये बात हुई किस चीज़ की, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज फाओ, जिसको हम शॉर्ट में फाओ कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया एंड UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंड हैंड्स टू मेक वनाकबरा कराइकल एंड जखाऊ वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, लगभग 369.8 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, एंड इसी के साथ में ये जो तीनों यहाँ पे पोर्ट है इनको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने यहाँ पे इस एग्रीमेंट को साइन किया है विद दी फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव है फाओ का, उसका मतलब क्या है, तो जो ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव है FAO का, तो वो प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैराइन एंड कोस्टल एरियाज इनटू सोशल इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एरियाज। तो अगर आपसे कल को पूछे कि ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव जो है फाओ का उसका पर्पस क्या है, या फिर आपसे पूछे कि जो ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव है वो किसका है, तो वो फाओ का है, और पर्पस है उसका जो मराइन एंड कोस्टल एरियाज होते हैं उनको वहाँ पे डेवलप करना इनटू दी इकोनॉमिक सोशल एंड दी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एरियाज के रूप में। राइट, अब यहाँ पे फाओ न्यूज़ में है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्पेशल एजेंसी है UN की जो कि वर्क करती है किस चीज़ को लेके, हंगर को खत्म करने को लेके। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली में, दैट इज रोम में स्पेसिफिकली, एंड ये हम इसी जब इसकी फॉर्मेशन होती है ना 16 अक्टूबर 1945 को, तो इसलिए 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, वर्ल्ड फूड डे। तो डेज आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनता है, क्यों, क्योंकि उसी दिन ही जो फाओ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी फॉर्मेशन होती है 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। Next question. Recently, who has been appointed as the India's new ambassador to South Korea? तो साउथ कोरिया में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं गोरांग लाल दास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ, बट स्टिल अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कल की वीडियो में फिर से डिस्कस कर लूँगी कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एम्बेसडर डिफरेंट होता है, हाई कमिश्नर डिफरेंट चीज़ होती है, और डिफरेंस क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, दैट इज गोरांग लाल दास, ये बने हैं इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू दी साउथ कोरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और करंटली सर्व करते हैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, और जो ये सेंसिटिव ईस्ट एशिया डिवीजन है वहाँ पे इसको ये लीड करते हैं। तो बेसिकली इन्हें अभी साउथ कोरिया का जो है नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है कहाँ पे, साउथ कोरिया में।
राइट। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो मैंने रिसेंटली मेंशन कर दिया है, जिसमें अगर हम नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू यूएई, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर दीपक मित्तल। एंड हाई कमिश्नर बने हैं कनाडा में, दैट इज दिनेश के पटनायक। तो इन दोनों का नाम ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इक्वल पे डे की, हालांकि आजकल बहुत न्यूज़ में रहती है इक्वालिटी एंड ऑल, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इक्वल पे डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन दी डेट 18 सितंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 18th ऑफ सितंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द परसिस्टेंट जेंडर पे गैप एंड टू रीअफर्म द ग्लोबल कमिटमेंट टू इक्वल पे फॉर द वर्क ऑफ इक्वल वैल्यूज। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रही है, बट वो एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, बट कहीं कहीं क्या होता है कि जो फीमेल है उसको कम मिलेगा एंड जो मेल है उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? इसी को कहते हैं ना कि भाई जो पे गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम है। हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि जो आईएलओ है उसने बोला था कि पाकिस्तान में जो है बहुत ही कम मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है मेल एंड फीमेल के जो पे गैप्स होते हैं उनमें, वो बहुत वाइड है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है पे गैप का मतलब कि वेमेन को बहुत कम पैसा मिलता हो एंड मैन को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता हो, और जबकि वो सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही वैल्यू का काम कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों? तो उसी चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसी में इक्वल पे डे की हम सेलिब्रेट करते हैं 18th ऑफ सितंबर में। राइट, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है कि इंपॉर्टेंट डेज, जिसमें कोकोनट डे इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार गो थ्रू तो सभी को करना है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओजोन डे तो इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम भी आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, एंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17th ऑफ सितंबर, हैदराबाद लिबरेशन डे अगेन 17th ऑफ सितंबर को, एंड वर्ल्ड बैम्बू डे ये मनता है 18th ऑफ सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क वाज लेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क ये कहाँ पे अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो ये रखा गया है कहाँ पे, दैट इज इन दी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और अभी मैंने स्वस्थ नारी करके कैंपेन को भी आपसे डिस्कस किया था, जिस दिन इनका बर्थडे था नरेंद्र मोदी जी का 17th ऑफ सितंबर को, तभी इन्होंने ये सभी इनिशिएटिव को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, बट आपको इसकी स्पेसिफिक लोकेशन ध्यान रखनी है। तो इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क ये मध्य प्रदेश में, बट मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है वो आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन इन्होंने यहाँ पे रखा है किस चीज का? धार डिस्ट्रिक्ट में पीएम मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है क्या? पीएम मित्रा। पीएम मित्रा पार्क की बात करें, इट इज अ मेगा टेक्सटाइल हब दैट इंटीग्रेट स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गारमेंट्स मेकिंग इन वन प्लेस। मतलब इसमें क्या होगा कि कपड़े को बुनना, सीना, डाई करना, प्रिंट करना, सभी काम एक जगह होगा, वन प्लेस पे। ठीक है, हर एक पार्क जो है वहाँ पे 1000 एकर्स और मोर यहाँ पे जो है वो कवर करेगा। एंड इसमें बात करें पार्क की, तो इसका पीएम मित्रा पार्क ये है जो कि धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो स्कीम है वो फॉलो करती है किस विजन को? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। अब देखो कितने मतलब एफ आ रहे हैं, तो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो ये इस थीम को यहाँ पे फॉलो करती है, तो आपको ध्यान रखना है पीएम मित्रा पार्क। और ये 7 जो है अलग अलग जगह पे बात की गई है इन पीएम मित्रास की। एक तो मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 विच इज इनोग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज राजनाथ सिंह, तो इन्होंने यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है मंथन 2025 इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो इसका थीम क्या है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो इसकी थीम यहाँ पर होगी स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत एट 2047। तो इसके ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 इन न्यू दिल्ली
on 18th September. The event is organized by the Directorate General of Defense State, and the theme of conference is Strategic Roadmap to Atmanirbhar भारत एट 2047। आजकल ये थीम्स काफ़ी पूछ रहे हैं एग्जाम में, आपसे दे देंगे कि इस थीम की कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे इनॉग्रेट किया, किस समिट में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। तो आपको मंथन के बारे में ध्यान रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन के बारे में। इनॉग्रेशन किया है किसने? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड थीम क्या है? दैट इज स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू दी आत्मनिर्भर भारत एट 2047। फिर है विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड अ 1000 मंथली अलाउंसेस फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। तो किसके लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है कि जो वहाँ का बेरोजगार युवा है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, उसको 1000 रुपये का मंथली अलाउंसेस यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बात करिए किस स्टेट ने? दैट इज बिहार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बात की गई ₹1000 monthly allowances for the unemployed graduates in Bihar announced by the CM Nitish Kumar, and the scheme is aimed at youth and first-time voters ahead of the assembly election, and it is a part of Chief Minister's self-help allowances scheme under the flagship 7 निश्चय प्रोग्राम। तो बेसिकली जो 20 से 25 ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, जो ना तो स्टडी कर रहे हैं, ना वो एम्प्लॉय है, और वो ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट देने के लिए 1000 रुपीज़ का अलाउंसेज यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और ये 2 सालों तक के लिए अलाउंसेज दिया जाएगा, जब तक कि इनकी जॉब वगैरह नहीं लग जाती। तो ये पूरा यहाँ पे टारगेट है। तो बिहार का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से पहले हम बिहार को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल सीएम याद रखना है। बाकी करंट अफेयर की बात करें तो रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसको फॉर्मली अभी इनॉग्रेट किया गया है राजगीर बिहार में। नेशनल मखाना बोर्ड पूर्णिया बिहार में। जेपी सनानी स्कीम अगेन बिहार। एक गॉडेस सीता जी के ऊपर एक ग्रैंड टेम्पल का इनॉग्रेशन वहाँ पे हुआ था, दैट इज पुनरा धाम में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश शाह, इनको बिहार स्वीप आइकन अपॉइंट किया गया बाय दी ECI। और इंडियन एथलेटिक्स मीट, ओपन एथलेटिक्स मीट, ये कहाँ पर हुई है? बिहार में। एंड 35% का रिजर्वेशन, इसकी बात भी किसने करी है? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर विमेन अपोलो एथना इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे ये एशिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सेंटर है फॉर दी विमेंस, ये ओपन हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे? दैट इज इन दी न्यू दिल्ली। एथना या फिर एथना करके इसको याद रखना, दैट इज एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर दी विमेन, राइट। तो ध्यान रखना है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, अपोलो एथना, विच इज एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर द वीमेन एट डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द बिहार फर्स्ट विमेन फीडे मास्टर। तो बिहार की फर्स्ट विमेन फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें जो है पूरे इंडिया के एंड वर्ल्ड के जो भी फर्स्ट मेल एंड फीमेल रही हैं, जैसे कि इनकी बात कर गए हम, या फिर जैसे अभी नेपाल की फर्स्ट PM बनी है, ठीक है, वहाँ के अटॉर्नी जनरल बने हैं, इंडिया से भी काफ़ी चीज़ें पहली बार हुई है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पूरी सीरीज ये चलेगी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस में लेके आऊंगी, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि बिहार की फर्स्ट विमेन फीडे मास्टर ये कौन बनी है? मरियम फातिमा, राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट इज अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने अभी अनाउंस करा है प्लान टू स्टैब्लिश ओवर हाउ मच डेटा लैब्स अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन। तो उन्होंने यहाँ पे 500 जो डेटा लैब्स हैं उनको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात करी है। आजकल आप कोई भी एग्जाम ले लो, डेटा बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 500 डेटा लैब्स अक्रॉस इंडिया, इनको बनाने की बात किसने करी है? अश्वनी वैष्णव जी ने। किस प्लान के अंडर? इंडिया AI मिशन के अंडर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनटेक फर्म हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर टू एनेबल एप्पल पे फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर पेटीएम एग्रीगेटर कौन सा बना है? तो ये बना है रेजर पे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन मर्चेंट गेन क्रॉस बॉर्डर एक्सेस एज रेजर पे एड्स एप्पल पे। तो बेसिकली जो एप्पल पे ट्रांजेक्शन होगी फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन, उसमें इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया और ये बना है फर्स्ट फिनटेक फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट 2025 होस्टेड बाय इंडिया। तो कहाँ पे ये बेसिकली हुई है पूरी यूथ लीडर की समिट? तो ये हुई है कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। इसमें शायद ये फोटो गलत लगी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुए? ये हुई है गुवाहाटी असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक यंग लीडर समिट ऑन 9 से 11 सितंबर 2025 इन गुवाहाटी असम। ठीक है, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है जो क्रिटिकल रोल है, जो कि रोल प्ले कर रहा है यंग पीपल इन द डिफरेंट होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है वहां पर, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान रखना है, जो बिम्स्टेक यंग लीडर समिट है वो कहाँ पर हुई है 9 से 11 सितंबर के बीच में गुवाहाटी असम में। फिर द अंबू करंगल स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस स्टेट ने अभी अंबू करंगल स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है इस स्कीम में? तो अंबू करंगल स्कीम जो है उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर सीएम दैट इज सीएन अन्नादुरई। In its first phase, 6082 children who lost both parents or cannot be cared for by surviving parents, ठीक है, उनको 2000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे टिल द एज ऑफ 18 ईयर। तो बेसिकली वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर जिनके पेरेंट्स उनकी केयर नहीं करते हैं, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पे 2000 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ फॉर दी, जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। तो यही है अंबू करंगल स्कीम जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है लॉन्च करी है। फिर इन विच सिटी द फर्स्ट वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो इंडिया के चेयरमैनशिप में कहाँ पर जो फर्स्ट टी कॉन्फ्रेंस 2025 है उसको यहाँ पे होस्ट किया गया है। तो आपको उसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, दैट इज कोची, यानी कि केरला की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है, बट ये पहली बार इंडिया में हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहली बार इंडिया में हुई है वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025, जिसको चेयर किया है इंडिया ने। कहाँ पर? कोची में। 17 से लेकर 20 सितंबर तक के बीच में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। इसकी जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टीक सेक्टर इन लाइन विद फ्यूचर मार्केट एंड द इन्वायरमेंट, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, दैट इज टीक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? इन दी कोची, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और टीक यहाँ पे क्या है? टीक एक तरीके से यहाँ पे प्लांट की हम बात कर रहे हैं, टीक प्लांट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। तो काफी न्यूज में है, तो आप देख सकते हो ये जो पोस्ट है किसने जीती है? ये जीती है आर्यन मान ने। ये प्रेसिडेंट बने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होंगे। इस चीज़ की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आपको सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और बाकी जो टेस्ट होते हैं टेलीग्राम पर उसको भी आप जरूर वहाँ पे देखें। ठीक है, बाकी ओवरव्यू करते हैं क्लास का। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये है कौन सी? इंजीनियरिंग, दैट इज मेगा इंजीनियरिंग, राइट। ISSAJ-1 सैटेलाइट जापान की है, और इसने PSLV जो एक पूरा सिस्टम है उसको खरीदा है फ्रॉम द इंडिया। UN फाओ न्यूज में है क्योंकि अभी यहाँ पे इंडिया ने हैंड ज्वाइन किए हैं टू मेक वनकबरा और कराइकल और जो जखाऊ रीजन है उनको एज अ वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। न्यू एम्बेसडर टू साउथ कोरिया, ये कौन बने हैं? तो ये है गौरांग लाल दास, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, गौरांग लाल दास। इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये हम मनाते हैं 18 सितंबर को। इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क, ये धार रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। मंथन 2025 की बात करें तो बेसिकली ये जो है मंथन 2025 इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है किसने? राजनाथ सिंह जी ने, और इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत 2047। 1000 मंथली अलाउंसेस फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स, इसकी बात करिए किसने? बिहार ने। एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर विमेन, ये दिल्ली में। बिहार की फर्स्ट विमेन फीडे मास्टर्स, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएंगी मरियम फातिमा। डेटा लैब अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज AI मिशन, 500 लैब्स की बात की है। इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर ये बना है रोजोपे। बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट ये कहाँ पर हुई है? कोची में हुई है। अंबू करंगल स्कीम ये है बेसिकली कौन से स्टेट की? तमिलनाडु, जहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर जिनके पेरेंट्स उसकी केयर नहीं करते हैं, तो उनको 2000 रुपये दिए जाएंगे मंथली जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस दैट इज इन दी कोची। ठीक है, एक सेकेंड, बिम्स्टेक यूथ लीडर, शायद मैंने गलत बता दिया आपको। बिम्स्टेक यूथ लीडर आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है आपका गुवाहाटी असम में, राइट।
हाँ, ये गुवाहाटी असम है और ये आपका कोची है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर्यन मान। तो ये पूरा आपका यहाँ पे कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? तो ये था अहमदाबाद। और आज आप लोगों ने बताना है कि रिसेंटली हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? तो इसका आंसर आप बताओगे। बाकी आपने बताना है कि फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस किसने जीती है और मेंस में किसने जीती है। सेक्रेटरी टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। फर्स्ट रेल नेटवर्क ऑफ विच स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर। विल टू विन कैंपेन किसका है, किस लिए है, वो आपको बताना है। एंड प्रेसिडेंट जेयर बोल्सनारो ये न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे आपको बताना है। एंड फिफ्थ कोस्ट गार्ड जो समिट है ग्लोबल समिट 2027 ये कहाँ पर होगी। तो इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपको सभी एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगी जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना रहेगा 8815306208 पर, या फिर जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। तो ये है आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।